हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था और उसके कुछ लॉ भी हमने पढ़े थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। आज हम फिर वापस प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने वाले हैं। जिससे हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंप्लीफाई 625 टू द पावर -1/4। 625 टू द पावर -1/4। हमने यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो रेशनल में लिया है, 1/4 में लिया है। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना होता है तो कैसे करते हैं। कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको पहले पावर में जो डिनोमीटर है उसको देख लीजिए। 1 से हमें कोई काम नहीं है, न्यूमरेटर से हम डिनोमीटर देखेंगे कितना है, 4 है। तो हम जो अंदर वाला नंबर है 625, इसको भी पावर 4 बनाएंगे, जिसका भी ये बन सकता है। ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो 5 टू द पावर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, और ये -1/4 कंटिन्यू। पावर ऑफ पावर क्या होती है, हमने लॉ पढ़े थे लास्ट टाइम पे, कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि 5 की पावर कितना हो गया, ये 4 इंटू -1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा 5 टू द पावर -1, और -1 यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में, तो क्या बन जाता है, ये 1/5। तो ये 1/5 हमारे पास इस टाइप से इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वही सिंप्लीफाई है 243/32 होल पावर में हमें लेना है इसमें -4/5। तो इसको वापस वही देखेंगे बेटा, डिनोमीटर देखिए 5, तो आप 243 और 32 को दोनों को 5 पावर बनाइए किसी भी। तो 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है, और 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। होल पावर -4/5 एज इट इज सेम। तो बेटा इसको हो गया 3/2 और पावर 5। पावर ऑफ पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, -4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 3 की पावर 2, पावर कितना बच गया, -4। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, 2/3, पावर कितना 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 3 की पावर 4 कितना 81। तो यानी कि 16/81 इसका हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, सिंप्लीफाई। इसमें है बेटा 81/16, इसका पावर है -3/4 इंटू, ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, 25/9 टू द पावर -3/2 डिवाइड बाय 5/2 टू द पावर -3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो बेटा 81/16 इसका पावर है -3/4, तो यहाँ डिनोमीटर में कितना है 4, तो वही 4 पावर किसका बन सकता है 81, 3 की, और 16 किसका बन सकता है 2 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और पावर कितना हो गया 4 इंटू -3/4। ये तो इसका सोल्व हो गया। आगे का देखते हैं, 25/9, ये यहाँ पर डिनोमीटर में कितना है, पावर में 2, तो 25 किसका 5 का स्क्वायर, और 9 किसका 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 इंटू -3/2 डिवाइड बाय, यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं है, डिवाइड में डिनोमीटर में 1 है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/2 की पावर कितना हो गया -3, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और होल पावर कितना आ गया इसका 3 इंटू, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, -3 बचा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 पावर कितना 3 डिवाइड बाय 2/5 पावर कितना 3। बट आप इसमें देखिए पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड में है। हमने वहाँ किया था कि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो और पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम लॉजिक डिवाइड के लिए भी है,
अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 पावर 3 इंटू, तो ये हो गया 3/5, डिवाइड करेंगे, साइन चेंज कर दिया मैंने मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 और होल पावर कितनी आ गई इसकी 3, राइट। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2/3 होल पावर कितना 3 इंटू 3/2 होल पावर कितना बचा 3। देखिए पावर फिर सेम है, मल्टीप्लाई है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2/3 इंटू 3/2 और होल पावर कितना आ जाएगा 3। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 की पावर 3, तो क्या आंसर आया 1। कितना आंसर आएगा इसका 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं आपको, 1/³ ऑफ 4⁻⁻5। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। 1/4⁻5, क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर कितनी 1/3। इसको और हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/4 हो जाएगा -5/3। ऊपर आपका न्यूमरेटर में 1 है तो हम इसको होल पावर लगा सकते हैं, यानी कि 1/4 -5/3। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 4⁵5/3, ठीक है। और भी अगर हमें सिंप्लीफाई करके आंसर देना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 4 इसको हम लिख सकते हैं बेटा कितना 1 + 2/3, 1 + 2/3। 1 प्लस का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 4⁻²/3। इस टाइप से हम जैसा भी हमें आंसर गिवन करना है, ऑप्शन है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, या आंसर देना है तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ इसमें, इफ x, y, z are positive real number, if x, y, z are positive real number, show that square root of x⁻⁻1 into y into y⁻⁻1 into z into z⁻⁻1 into x इक्वल टू 1, ये हमें शो करना है। तो बेटा इसमें हम LHS ले लेते हैं पहले। x की पावर कितनी है -1 और y इसका पावर कितना स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब कितना हो गया 1/2 इंटू y⁻⁻1 इंटू z होल पावर कितना वही 1/2 इंटू z⁻⁻1 इंटू एक्स होल पावर कितना 1/2। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल, तो इसको हम बना देंगे y/x और पावर कितना 1/2 इंटू ये हो जाएगा z/y पावर कितना 1/2 इंटू x/z पावर कितना 1/2। देखिए इसमें यहाँ y की पावर कितनी है 1/2 और ये डिवाइड में है y की पावर कितना 1/2, इससे ये कैंसिल आउट। या एक काम और कर सकते हैं हम इसमें, अगर तीनों का पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, पावर सेम है मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, तो यानी कि y/x इंटू z/y इंटू x/z और होल पावर क्या लगा सकते हैं 1/2। y से y खत्म, z से z, x से x, तो 1 की पावर कितना 1/2, यानी कि आंसर कितना है 1। और ये आपको क्या करना है RHS, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं इसमें, इफ
25 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है? x। इसको सोल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों पे पावर x है तो इन दोनों को सेम साइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 100। कितना? इक्वल टू माइनस 100, ठीक है। ये हो गया बेटा कितना, इसको 5 की बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 5 थे, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 5 का स्क्वायर है तो 2x माइनस 2, ठीक है, माइनस 5 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 100। इसमें भी 5 की पावर 2x है, इसमें भी 5 की पावर 2x है, तो कॉमन ले लीजिए। 5 की पावर 2x आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा बेटा, 5 टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, 1/25 माइनस 5 की पावर कितना, माइनस 1 यानी कि 1/5 इक्वल टू माइनस 100। इसको सोल्व करेंगे, 5 की पावर 2x तो एच डी सेम रखिए, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने कितना 25, तो ये आपके पास आया 1 माइनस 5 माइनस 100। 5 टू द पावर 2x इंटू माइनस 4/25 कितना, माइनस 100। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये कितना 25 टाइम्स 5 की पावर 2x, ये 25 इंटू 25 625 और 625 को आप क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर कितना 4। 5 से 5 कैंसिल आउट तो 2x इक्वल टू 4 यानी कि x इक्वल टू कितना आपका आंसर आएगा 2। ये इस टाइप से इसमें x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें लेना है हमें, इफ ए एक्स इक्वल टू बी, बी वाई इक्वल टू सी एंड सी जेड इक्वल टू ए, और आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। कैसे करना है, जो भी आपको गिवन है ए एक्स इक्वल टू बी, बी वाई इक्वल टू सी और सी जेड इक्वल टू ए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि तीनों का LHS पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया ए एक्स इंटू बी वाई इंटू सी जेड, तो राइट हैंड पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहले बी इंटू सी इंटू ए। यहाँ पर हमारे पास आया ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड, और इधर है ए बी सी, ठीक है। बट इस पैटर्न से हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 लाना पॉसिबल नहीं है, हमें इसमें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पैटर्न से हम तो यहाँ पर बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a टू द पावर x है और इसकी वैल्यू कितनी है b, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है a टू द पावर x, और सेकंड वाला है आपके पास b टू द पावर y इक्वल टू c और c टू द पावर z इक्वल टू a, ठीक है। तो आप क्या करिए कि b की वैल्यू इसमें पुट करिए सेकंड वाले में, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ax ये तो b की वैल्यू हो गई और इसकी पावर कितनी होगी y इक्वल टू क्या हो गया c। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि a ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई यानी कि एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया c, और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि a टू द पावर एक्स वाई। अब जो थर्ड वाला है इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a एक्स वाई ये तो हमारे c की वैल्यू हो गई और ये z इक्वल टू क्या a। इसको सॉल्व करेंगे तो a पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई यानी कि एक्स वाई जेड इक्वल टू a, और a की पावर कितनी है 1, बेस से बेस कैंसिल आउट यानी कि एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। इससे पहले हम जो करने वाले थे वो भी सही था, लेकिन उससे हम जो प्रूव करने वाले थे वो नहीं आएगा।
तो बेटर है कि हम ये मेथड यूज करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इफ a to the power x equal to b to the power y equal to c to the power z and b square equal to ac, then show that y equal to 2zx अपॉन z प्लस एक्स। बेटा मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दोनों में माइनर डिफरेंस है, पैटर्न सेम ही रहता है दोनों को करने का। इफ स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर, इफ 75 का स्क्वायर रूट लेकिन पावर में 1/x रहेगा, इक्वल टू 45 स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट ऑफ z। ये तीनों इक्वल है और इसमें प्रूव करना है x प्लस वाई इक्वल टू 3z। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में और काफ़ी टाइम से इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पर वेरिएबल है ए बी सी, बस यही डिफरेंस है। अगर आपको वेरिएबल दे रखे हैं ए बी सी तो एक रिलेशन बाय डिफॉल्ट वो बना के देगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये उसने खुद ने बना के दिया है। अगर यहाँ वैल्यू है 45, 75 और 15 तो उसने कोई रिलेशन नहीं दिया आपको। यहाँ पर रिलेशन खुद ने दिया है, यहाँ रिलेशन आप खुद बनाएंगे, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि वेरिएबल में रिलेशन वो खुद देगा, आपको नहीं बनाना, और नंबर में रिलेशन आपको खुद को बनाना है। बस ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। बाकी शो दैट और प्रूव दैट वो तो दोनों में ही करना है। पहले मैं इसका देख लेता हूँ कि इसका कैसे करना है। यहाँ पर आपको a टू द पावर x, b टू द पावर x, y और c टू द पावर z इक्वल टू आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करना है। लेट a इक्वल टू x और b इक्वल टू y और c इक्वल टू z इक्वल टू आपने मान लिया k है। तो यहाँ पर बेटा ये करिए कि a टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया k, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर। अब एक और चीज़, जब पावर इधर से इधर आती है तो पावर रेसिप्रोकल होकर आती है। पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा है जैसे a इक्वल टू बी अगर मैंने लिखा तो अगर a की पावर को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर b को भी मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो वहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर अगर हमारे पास a टू द पावर x है और इक्वल टू k है तो मैंने इसको 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको भी 1/x से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से x टू x कैंसिल हो गया और a टू द पावर तो 1 हो गया और इधर k की पावर 1/x हो गया। तो हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जो पावर है वो यहाँ से अगर इधर शिफ्ट होती है तो वो रेसिप्रोकल होकर हो जाती है, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1/x। सेम आप दूसरे में भी अप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू k टू द पावर 1/y और c इक्वल टू k टू द पावर 1/z। ये आपने वैल्यूज निकाल ली a b c की k की फॉर्म में, और एक रिलेशन उन्होंने दे रखा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इस रिलेशन में आप वैल्यू पुट करिए तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी उन्होंने जो दिया है, इसमें b की वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1/y और इसका होल पावर 2। a c यानी कि a इंटू सी, a की वैल्यू क्या है? k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/z। पावर ऑफ पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो 2/y, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड, k इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। एलसीएम ले सकते हैं आप x और z, तो यह आ जाएगा x प्लस z। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या निकालना है? y निकालना है। तो ये हो गया 1/y इक्वल टू, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा
यानी कि x प्लस जेड अपॉन 2xz। आपको y निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल किया आपने तो ये y हो गया, तो इधर भी रेसिप्रोकल करिएगा 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो आपके इस क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं हम कैसे करना है, क्योंकि इसमें तो रिलेशन उन्होंने खुद ने दिया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करनी थी। सेकंड वाले क्वेश्चन में रिलेशन आपको खुद को बनाना है, वो भी कैसे बनाना होता है वो देख लेते हैं। करने का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। यहां पर है बेटा 75 टू दी पावर रूट एक्स दिया हुआ था 1/x, और ये हमने k मान लिया इक्वल टू में। ठीक है, अब ये पावर इधर से इधर आएगी तो रेसिप्रोकल हो गई, तो 75 की पावर कितनी हो जाएगी k की पावर x। ऐसे आप 45 की पावर कितनी हो जाएगी k की पावर y, और 15 की पावर कितने हो जाएगा k टू द पावर z। ये तो आपने वैल्यू निकाली, लेकिन अब रिलेशन कहाँ है हमारे पास, तो आपको तीन नंबर है 75, 45 और 15। इन तीनों नंबर में ऐसा रिलेशन जनरेट करना है कि आप मल्टीप्लाई करिए, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, कुछ भी इस टाइप से करिए, मोस्ट ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होता है। आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो या तो किसी 75 की पावर हो सकता है, या 45 के पावर हो सकता है, या 15 का पावर हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि इन तीनों में रिलेशन बना के आप ऐसा रिलेशन लेके आए कि आपको कोई नया नंबर नहीं मिले और रिलेशन भी बन जाए, मतलब इन तीनों का कोई पावर आ सकती है लेकिन नया नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 75 इंटू 45 अगर आप चेक करें तो ये होता है बेटा कितना, 15 का क्यूब। कितना है, 15 का क्यूब। तो 45 इंटू 75 भी आ गया और 15 का क्यूब, और क्यूब पावर में नंबर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस में नया नंबर नहीं आना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जो खुद को बनाना पड़ेगा आपको हमेशा क्वेश्चन में, कि 75 इंटू 45 अगर आप करेंगे तो 15 का क्यूब आपको मिलेगा। 75 की पावर क्या है, वैल्यू क्या है, k टू द पावर x, 45 k टू द पावर y, और 15 यानी कि k टू द पावर z। ये हो गया हमारे पास, तो k टू द पावर x प्लस y, और ये हो जाएगा k टू द पावर 3z। कैसे k कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3z। ये हमारा रिलेशन आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस क्या होंगे, सोल्व होते हैं ना। ऐसे ही पैटर्न पे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए दूसरा पैटर्न पे ले लेता हूँ। इस पैटर्न पे मैं आपको प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा। 256 टू द पावर 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09, ये आपको सोल्व करना है। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, 256 पावर ऐड हो जाएगी, 0.16 0.09 ऐड करेंगे तो 0.25 आएगा। 256 0.25 को सोल्व करेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। 256 होता है 4 की पावर 4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 4 टू द पावर 1, आंसर कितना 4। तो इस टाइप से ये एक्सपोनेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक्स में है, और एक्सपोनेंट इस टाइप से हमारे पास ख़त्म हो जाता है पूरा रियल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। इसके बाद में हमारे पास जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके पहले हम एक वो देखेंगे रेशनलाइजेशंस। ठीक है, तो कुछ लेक्चर्स का क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आपको एक्सपोनेंट की डीपीपी में प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको सोल्व करके देनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू।